सबसे पहले इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशंस के जो खास क्वेश्चंस है वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन ऑफ mod x प्लस कॉस ऑफ mod x dx। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि साइन के पास भी mod x है और कॉस के पास भी mod x है। दैट मीन्स साइन x पे mod नहीं है, जो साइन का एंगल है x उस पे mod है। सिमिलरली कॉस का जो एंगल है x उस पे mod है। तो आपको जो इंटीग्रेशन होता है इसमें ये जो लिमिट होती है -π/2 से π/2, अगर ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट x की है। ये x की लोअर लिमिट है और ये x की अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ आप जाते हैं तो x आपका क्या है? x पहले नेगेटिव से 0 वैल्यू ले रहा है और फिर 0 से पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। और mod x क्या कहता है? mod x कहता है अगर मैं 0 से छोटा होऊंगा तो मेरा mod नेगेटिव साइन से ओपन होगा, अगर मैं 0 से बड़ा होऊंगा तो मेरा mod पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं -π/2, 0 और π/2। 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि mod x को, mod के अंदर की क्वांटिटी को जब 0 करते हैं तो उसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है, यानी mod x जो है 0 के अबाउट साइन चेंज करेगा। 0 से बड़े x डालेंगे तो mod x पॉजिटिव होगा, 0 से छोटे x डालेंगे तो mod x नेगेटिव होगा। तो 0 से बड़े x में mod x पॉजिटिव होता है और 0 से छोटे x में mod x नेगेटिव होता है। ये mod x का लिए मैंने आपको बताया था कि किसी का भी mod हो उसकी नंबर लाइन बना लीजिए। तो यहाँ पे एक mod है तो हमने एक नंबर लाइन बनाई, 2 होते तो मैं 2 नंबर लाइन बनाता, और उसके बाद लिमिट्स को उसमें प्लेस कर दीजिए। तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि आपको किस इंटरवल में उसका एरिया निकालना है, मतलब उसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको ये बहुत बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि आप उसको इंटीग्रेट करेंगे -π/2 से 0, फिर 0 से π/2। तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा -π/2 से 0। इसमें जो mod x है नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो दोनों के mod नेगेटिव साइन से खुलेंगे तो ये साइन ऑफ -x हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ -x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा, प्लस 0 से π/2। अब दोनों के mod पॉजिटिव साइन से खुलेंगे तो ये sin x हो गया और ये cos x हो गया dx। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो -π/2 से 0। अब बच्चों आप देख सकते हैं साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x, तो साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x और cos ऑफ -x होता है cos x dx, प्लस 0 से π/2 साइन x प्लस cos x dx। अब बच्चों आपको उसको इंटीग्रेट करना होगा और आंसर मेरे को बताना होगा। तो मैं एक स्टेप वाइज इंटीग्रेट एक दो बार कर देता हूं। -π/2 से 0 माइनस साइन एक्स dx प्लस -π/2 से 0 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx 0 से π/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट चढ़ेगी -π/2 से 0, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है -π/2 से 0, sin x का इंटीग्रेशन cos x हो माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, दिस इज माइनस cos x 0 से π/2 प्लस cos x का sin x होता है 0 से π/2। अब बच्चों इनकी वैल्यूज आप इवैल्यूएट कर लीजिए और मेरे को जल्दी से आंसर बताइए क्या आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं आपका। सर 0। तो बच्चों आप जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 4 आएगा। अगर आप इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, ना आए तो आप हमको बताइएगा। इस इंटीग्रेशन का आंसर जो है ये 4 आएगा। तो है बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन, लेकिन अगर आपका रिवीजन नहीं क्लियर है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ लगने वाला है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और वो क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बस उसको देख करके लोग करते नहीं है। जैसे क्वेश्चन है a to b fx होल डिवाइडेड बाय f of a plus b minus x plus fx, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो सबसे पहले a प्लस बी माइनस एक्स को देख करके हमें अटेंशन ले लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है कि a से b एफ एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल होता है, a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो बच्चों पहले आप इसको क्या मान लेंगे, आप इसको i मान लेंगे और उस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी ये क्या होगा, ये i होगा। तो प्रॉपर्टी लगाइए, a से b, x को रिप्लेस कर दीजिए a प्लस बी माइनस एक्स, जहां जहां x है उसको a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये वापस x बन जाएगा और ये प्लस बी माइनस एक्स। तो बच्चों ये हमने आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता रखी है कि a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इनका रिजल्ट सेम होता है, इसलिए ऊपर वाला भी i है और नीचे वाला भी i है। अब बच्चों आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है। अब आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो बच्चों जब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू a से b 1 dx, कैंसिल हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा a से b, और ये रिजल्ट आ जाएगा b माइनस ए, यानी i की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए अपॉन 2। ये बच्चों आपका आंसर निकल करके आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हर वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग के लिए एकदम नया भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 0 से पाई x sin x cos की पावर 4x dx। अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमको हम नहीं सोचते, हम सोचते cos x को t मानेंगे, sin x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर x अलग से दिया हुआ है, इसलिए पहले आपको ये जो x है इसको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए आपको प्रॉपर्टी बताई गई है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई। तो बच्चों आप इसको पहले i मान लीजिए, फिर आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, x हो गया पाई माइनस एक्स, मतलब जहां जहां x है उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, सभी बच्चे जानते हैं। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन पावर 4 है इसलिए वो इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है कि बच्चों ये कॉस की पावर 4x है, आप इसको लिखिए कॉस एक्स की होल पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों जब आप कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन माइनस कॉस एक्स पावर 4 होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4x अगेन हो जाएगा। तो आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर है। तो ये 1 और 2 आपका रिलेशन जनरेट हो गया है। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो साइन एक्स कॉस की पावर 4x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा साइन एक्स कॉस की पावर 4x dx। अब आपका ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो चुका है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ही इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैं थोड़े बहुत आपको स्टेप अभी भी करके दे देता हूं। क्या करूंगा मैं cos x को t मान लूंगा और माइनस साइन एक्स dx dt लिख दूंगा। इसका मतलब साइन एक्स dx जो है वो माइनस dt के इक्वल है।
इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ जब x बराबर 0 है तो t बराबर 1, और जब x बराबर पाई है तो t बराबर -1। तो बच्चों ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई। तो जब x 0 है तो t 1 है, जब x पाई है तो t -1, और cos x को t माना है तो ये t की पावर 4 हो गया, और जो sin x dx है वो -dt है तो उसको मैंने -dt प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस देना होता है। अगला स्टेप मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के लिख रहा हूँ। 2i इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस पाई t की पावर 4 dt। अगर आप उस माइनस को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे ही आप लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट्स भी आपको देखने में पहले से बेहतर लगेगी, क्योंकि लोअर लिमिट हमेशा कम होती है, अपर लिमिट हमेशा ज्यादा होती है। ये माइंडसेट होता है हम लोग का। और t की पावर 4 का हो जाएगा t की पावर 5/5। और अब मैं इसके आंसर आगे नहीं करूंगा, अब आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं अभी। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है π/5। तो आंसर इज π/5। बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज फाइनल आंसर π/5। तो आपको ये याद रखना होगा हमने क्वेश्चन किस तरह से किया। क्वेश्चन बेहद आसान है, अगर इस लेवल पे आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो इसका मतलब आगे फिर आपको प्रॉब्लम आना पक्का है, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन फंसेंगे, मैथ्स में तो सबसे ज्यादा फंसेंगे। तो आपको इतना पोर्शन जरूर पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, -π/2 से π/2 mod sin x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों पहले मैंने सिर्फ साइन के एंगल यानी कि x पे मॉड लगाया था, अब मैं यहाँ पे sin x पे पूरा मॉड लगा चुका हूँ। तो आप क्या कहोगे कि सर आपने सिखाया कि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों आपको देखना होगा कि -π/2 से π/2 के इंटरवल में साइन एक्स कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो इसके लिए अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है तो आप साइन एक्स का ग्राफ भी बना के सोच सकते हैं, वो तरीका सबसे आसान होता है। और यदि आपको ग्राफ नहीं पता है तो आप ग्राफ बना लीजिए। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, -π/2 है इसलिए हम पीछे की तरफ भी बनाएंगे, इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। यहाँ होता है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। इतना ग्राफ तो मैंने सभी बच्चों को बताया है। -π/2 बच्चों यहाँ तक होगा। तो बच्चों आपको जो इंटरवल देखना है वो कोई बहुत ह्यूज इंटरवल नहीं देखना है, वो जो मैं आपकी स्क्रीन पे रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ वो इस इंटरवल में आपको देखना है, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच का इंटरवल आपको देखना है। तो ये इंटरवल यहां से लेकर के आपको यहां तक देखना है। तो बच्चों आप बहुत क्लियर कट हो चुके हैं कि साइन एक्स नेगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है। तो बच्चों जो साइन एक्स है क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि साइन एक्स क्या है, वो <0 है। लेकिन एक्स कब क्या है, एक्स आपका है -π/2 से 0 के बीच में। और बच्चों साइन एक्स जो है वो आपका पॉजिटिव है कब, जब एक्स लाई कर रहा है 0 से π/2। भाई 0 से π/2 में तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको ग्राफ से इंडिकेट करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। आपको बेस क्लियर होना चाहिए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स भी हो सकता था, तब आपको मॉड कॉस एक्स के लिए देखना पड़ता कि वो कब पॉजिटिव हो सकता है कब नेगेटिव हो सकता है, प्लस मॉड टेन एक्स भी हो सकता था। तो आपके इनके ग्राफ थोड़े बहुत आइडिया आपको होने चाहिए। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले आप इंटीग्रेट करने का तरीका समझ गए। आप लिखेंगे -π/2 से 0 के बीच में साइन एक्स नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा -sin x dx, प्लस 0 से π/2 में उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो ये आंसर आ गया।
अब बच्चों उसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ स्टेप, फिर आपको आंसर बताना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। सभी बच्चे ध्यान दें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग ज्यादातर गलत लिखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो उधर माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ माइनस आ गया। अब बच्चों आपको उसका आंसर बताना है। मैं इसके लिए अभी वेट करूंगा, आप आंसर मेरे को बताएं आराम से। तो So इसका 2. आंसर आप, यस बेटा, इसका आंसर 2 आ रहा है। यानी आप पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देखिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम्स में आ चुका है, लेकिन तब भी लोग गलत कर देते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत हायर लेवल बुक्स में नहीं मौजूद है। ये सिर्फ एक छोटी सी बुक्स जो एनसीईआरटी होती है उसमें ही मौजूद है। तो लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तक करने में उसको आईआईटी नाम देने लगते हैं, और क्वेश्चन बेहद इजी होता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे आप ये क्वेश्चंस खुद से थोड़ा ट्राई करें और फिर मेरे को बताएं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आपको मॉड की प्रॉपर्टी तो थोड़ी बहुत पता ही होगी कि जैसे मॉड एक्स वाई होता है, तो मैंने आपको बताया इसको लिखते हैं मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। और मॉड एक्स अपॉन वाई होता है तो इसको आप लिखते हैं मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई, प्रोवाइडेड उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों ये तो बात आपको पता ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको अगर कोई बेसिक क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको मॉड स्प्लिट कर देंगे कि सर ये मॉड हम एक साथ तो देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर हम एक्स साइन पाई एक्स का ग्राफ तो जानते नहीं है, लेकिन सर हाँ हम मॉड एक्स का जानते हैं और मॉड साइन पाई एक्स का देख लेंगे। लेकिन एक साथ हम ग्राफ के दो मल्टीप्लिकेशंस, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन तो अचानक समझ नहीं पाएंगे ग्राफ में। तो सर इस तरह से आपने सबसे पहले मॉड को ब्रेक किया, क्योंकि आपने उन फंक्शंस में इनको कन्वर्ट किया जिनको आप जानते हैं, मॉड एक्स को जानते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ये बात देखनी है कि जो मॉड एक्स है उसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, यानी कि अगर आपको मॉड एक्स का होता सिर्फ और सिर्फ तो आप कैसे करते? आप लिखते -1 से 0 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 3/2 प्लस एक्स डी एक्स, आप ऐसे करते। लेकिन आपके पास यहाँ पर साइन पाई एक्स पे मॉड लगा है, साइन एक्स पे नहीं लगा। साइन एक्स पे होता तो आप कर ही लेते, साइन पाई एक्स, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे हमारी बात को कि साइन पाई एक्स पे मॉड लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको साइन पाई एक्स का ग्राफ या तो पता होना चाहिए, उससे आप जज कर पाएंगे, या कोई और आपको मेथड पता होना चाहिए, उससे आप कर सकते हैं। ये तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, बाय द वे मैंने आपको साइन पाई एक्स के ग्राफ के बारे में शायद नहीं बताया है, तो हम उसको अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये ग्राफ से भी किया जा सकता है, बिना ग्राफ के भी किया जा सकता है, एक अपना बेसिक ग्राफ बना के भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने एक साइन एक्स का ग्राफ तो बना ही लिया, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे तो इतना सभी लोग जान चुके हैं कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से बनता है। 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, यहाँ -π/2, यहाँ माइनस, ठीक, साइन एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि साइन पाई एक्स के बारे में देखना है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम करिए, देखिए आपका जो एक्स है, इधर ध्यान दीजिए, सभी को ध्यान देना है इधर। यहाँ पे जो एक्स है यानी आपकी जो एक्स का इंटरवल है, यानी जो आपकी लिमिट है, वो लिमिट कहां से कहां तक लाई कर रही है? वो लिमिट लाई कर रही है -1 से लेकर के 3/2, यही तो लाई कर रही है, -1 से 3/2। तो बच्चों अगर x -1 से 3/2 लाई कर रहा है तो पाई एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? तो तुम कहोगे सर x का इंटरवल पता है, इसमें पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। तो
सर ये देखिए मैंने पाई मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सर जो पाई एक्स है, पाई एक्स क्या है, साइन का एंगल, जैसे थीटा होता है साइन थीटा, तो आपका जो थीटा है वो माइनस पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। और माइनस पाई से 3π/2 के बीच का जब आप ग्राफ पकड़ेंगे तो माइनस पाई से 3π/2 का ग्राफ एक तो यहां पर चेंज हुआ है, पहले नेगेटिव है, और उसके बाद फिर यहां पे चेंज हुआ है, फिर पॉजिटिव है, और उसके बाद यहां चेंज हुआ है, फिर नेगेटिव है। यानी ये 3 बार अपने साइन को चेंज करना है। इससे आप बिल्कुल क्लियर कट समझ गए होंगे कि साइन पाई एक्स कब पॉजिटिव है, मतलब साइन थीटा कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरवल तो समझ में आ गए होंगे कि एक बार -1 से 0 है, और फिर एक बार 0 से 1 है, और एक बार 1 से 3/2 है। क्योंकि देखिए आपको क्लियर कट नजर आ रहा, -π से 0, 0 से पाई, पाई से 3π/2, ऐसी तो नेचर बदल रहा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए जितनी बात हमने बताई, और ये बात आपको क्लियर क्यों नहीं होगी वो हमको बता दीजिएगा अगर ना हो पाए तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को करना है, और इंटरवल बच्चों आप समझ चुके हैं, जिसने इंटरवल ब्रेक कर लिया वो सब कर लेगा। तो पहला इंटरवल आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप लेंगे कि सर केस ए जो है उसमें x लाई करेगा -1 से 0। तो सर -1 से 0 के बीच में जो सर मॉड x होगा वो नेगेटिव साइन से खुलेगा क्योंकि x नेगेटिव है। और सर x अगर -1 से 0 के बीच में है तो सर जो पाई x होगा, सर जो पाई x होगा वो -π से 0 के बीच में लाई करेगा। मतलब अगर साइन का एंगल -π से 0 के बीच में लाई कर रहा तो उसका साइन क्या होगा, उस एंगल का साइन क्या होगा, <0। क्या होगा, <0। मतलब उसका मॉड किससे खुलेगा, उसका मॉड खुलेगा नेगेटिव साइन से। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों अगर हम इंटीग्रेशन स्प्लिट करें तो पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, -1 से 0, पहला मॉड भी किससे खुला, नेगेटिव साइन से, दूसरा मॉड भी किससे खुला, नेगेटिव साइन से। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी ये सिर्फ क्या बचा, x sin πx dx, यही तो बचा। अब आप कहोगे सर बी केस बनाइए, बी केस, तो हमने कहा चलो बी केस बनाते हैं, बी बना रहे हैं। तो बी केस के लिए हम थोड़ी यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ये केस आपका बी है, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे देखिए, यानी कि 0 से 1, 0 से 1। तो आप कहोगे सर अब आप समझ गए कि सर 0 से 1 में जो मॉड x होगा वो तो पॉजिटिव होगा क्योंकि x पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन से खुलेगा। और सर जो मॉड साइन पाई x होगा वो आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि अगर x 0 से 1 के बीच में तो जो पाई x है, जो पाई x है वो 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है ना। इसका मतलब उसका साइन क्या होगा, इस एंगल का साइन पॉजिटिव होगा, यानी ये क्या बन जाएगा, साइन पाई एक्स ही बनेगा। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि 0 से पाई के बीच में साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना भाई, सबको क्लियर होना चाहिए। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो उसमें पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 से 1 के बीच में, तो पाई एक्स क्या लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अगर पाई एक्स 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा तो उस एंगल का साइन यानी पाई एक्स का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि अब आप नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रेशन का लिखेंगे आप -1 से 0, फिर क्या लिखेंगे आप 0 से 1, जब x लाई करेगा 0 से 1 तो मॉड x किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से, साइन पाई एक्स भी किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से। यानी आप कहोगे सर पहले दो इंटीग्रेशन तो सेम हो गए क्योंकि -1 से 0 भी वही फंक्शन है और 0 से 1 के बीच में भी वही फंक्शन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1 से 1 भी लिख सकते हैं और x sin पाई x को डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो आप अलग अलग इंटीग्रेट करिए। चलिए तीसरा केस समझते हैं, तीसरा केस, थर्ड केस।
सभी बच्चे हमारे थर्ड केस की तरफ ध्यान दें। थर्ड केस मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ सी केस। देखिए बच्चों सी केस ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि अब आपका x लाई कर रहा है 1 से 3/2 के बीच में। तो ये तो क्लियर बात है x पॉजिटिव है तो उसका मॉड x तो पॉजिटिव साइन से खुलेगा। लेकिन जैसे हम इसमें पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई मल्टीप्लाई होने पर कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसका मतलब पाई से 3/2 के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन किससे खुलेगा? माइनस इंटू प्लस माइनस साइन से खुलेगा। किससे खुलेगा? माइनस साइन से खुलेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं अभी माइनस साइन पाई एक्स। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगला इंटीग्रेशन लिखते हैं। अगला इंटीग्रेशन आपका क्या होगा? प्लस क्या इंटीग्रेशन है ये? 1 से 3/2। 1 से 3/2 इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो आप इस प्लस को क्या कर देंगे? आप इस प्लस को माइनस कर देंगे। ये देखिए माइनस कर दिया। और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि एक्स साइन पाई एक्स। तो आपके पास ये तीन इंटीग्रेशन है, तीनों को सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे अलग अलग, तब आपका आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन करने का मेथड है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको मैं इस तरीके से अलग कर दिया मैंने। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बच्चों को ये दुविधा होती है कि सर एक्स साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि सर लिमिट तो लगा लेंगे, इंटीग्रेट कैसे करते हैं? तो हमने कहा उसके लिए नेक्स्ट पेज पे आओ। एक्स साइन पाई एक्स, तो कहोगे सर यहाँ पे तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा आइलेट, इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? एल्जेब्रिक पहले आ रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो आप इसको साइड में जाके पहले से ही इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स डी एक्स। तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट जो है पाई, उससे डिवाइड करेंगे। एक्स का 1 हो गया, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन ओके। हम दोबारा एक बार मीटिंग आपकी स्टार्ट कर दे रहे हैं बच्चों, जस्ट वेट। तो बच्चों ये मैंने स्क्रीन आपके सामने दोबारा शेयर कर दी है। सबसे पहले आप तो ये जो मैंने इंटीग्रेशन निकाला है इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, जो एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन आपने निकाला है, आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन पे पहले -1 से 0 लिमिट लगाइए आप। मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन पे आप -1 से 0 लिमिट लगाइए, -1 से 0। ठीक है,
पहले -1 से 0 वाली लिमिट अगर आपको नहीं आती है लगाने तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले पूरे फंक्शन में आप अपर लिमिट लगाएंगे। कैसे अपर लिमिट लगेगी? 0 पड़ेगा इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो पूरा ही 0 हो गया एक झटके में। माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट भैया 0 आ गई तो आप 0 लिख लीजिए प्रॉपरली। ये देखिए 0 आ गई, अपर लिमिट से 0 हो गया क्योंकि साइन 0 0 ही होता है। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले उसमें -1 पड़ेगा, तो -1 पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/पाई हो जाएगा, और कॉस के अंदर भी x है तो वहां भी माइनस पड़ेगा, कॉस ऑफ -पाई। सभी बच्चे जानते हैं कि जो कॉस n पाई होता है वो -1 की पावर n होता है, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप यहाँ पर n की जगह -1 पुट करेंगे तो ये -पाई हो जाएगा, और -1 की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि 1/-1 दैट इज -1, दैट मीन्स ये -1/पाई। ठीक है, तो अपर लिमिट से 0 आया, माइनस हम लोअर लिमिट कर रहे हैं। अब लोअर लिमिट किस फंक्शन पे पड़ेगी? दूसरे वाले फंक्शन पे। तो दूसरे वाले फंक्शन पे जैसे ही पड़ेगी वो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर -पाई हो चाहे +पाई हो, चाहे 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो, साइन n पाई इज ऑलवेज 0, तो वो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट लगाने पे सिर्फ इतना ही पोर्शन बचता है, यानी ये आंसर आया है सिर्फ 1/पाई। ये पहली लिमिट से आपने आंसर निकाला। वैसे ही आपको क्या करना होगा, इसी जो मैंने ब्लैक कलर से डब्बा बनाया है उसमें अब आप लिमिट जाइए 0 से 1, ठीक है, उसका आंसर निकाल लीजिए। फिर उसमें लिमिट डालिए आप 1 से 3/2, उसका आंसर निकाल लीजिए। फिर पहले 2 केसेस के आंसर को ऐड करिए और तीसरे वाले को माइनस करिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर निकालना होता है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आंसर निकल करके आएगा फाइनली आपका, जिसको मैं लिख देता हूं। अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चन तो बिल्कुल करते रहिए। इसका क्वेश्चन आंसर आएगा 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई, ये आएगा। उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और वो कहीं से नहीं आया, वो तो सिर्फ एक मामूली सी बुक क्लास 12th की एनसीईआरटी से आया है। लेकिन लोगों ने क्वेश्चंस को ऐसे किया है कि कुछ जवाब नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया था क्वेश्चंस में। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। उन्होंने तो सिर्फ एनसीईआरटी ही यूज की है और तो कुछ किया ही नहीं अभी उन्होंने। अगर वो क्या यूज कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो कॉम्पिटिटिव वाली आर डी शर्मा तो यूज ही नहीं की उन्होंने, तो नॉर्मल एनसीईआरटी यूज की। तो ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है जो आपने किया है, लेकिन अभी नहीं आया, इसको आए हुए टाइम हो गया। दिस इज 2015। तो 2015 में एक बच्चा करके आया था, तो उसने बताया कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। तो मैं भी चौंक गया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया। तो मैंने देखा, हाँ, हमने कहा ये तो वाकई वही क्वेश्चन है। तो लेकिन बस थोड़ा सा चेंज था। यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है x sin पाई x, उन्होंने क्वेश्चन दिया था x cos पाई x, बस sin पाई x की जगह cos पाई x कर दिया। और क्वेश्चन था तो भैया एनसीईआरटी का ही ना, अब एग्जैक्ट वही वैल्यू थोड़ी ना डाली, बस x sin पाई x जिसने किया होगा वो x cos पाई x भी कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन हो सकता है। मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, पहले आप आराम से इसका आंसर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। आपका होमवर्क है, आपको सेम इंटीग्रेशन को, यानी आपका जो इंटीग्रेशन आपने जस्ट अभी किया, आप पीछे जाके देख लीजिए क्या था इंटीग्रेशन आपका, -1 से 3/2, आप यही सेम लिमिट यूज करिए, -1 से 3/2, और लिख दीजिए x cos पाई x dx, और इसका आंसर निकाल के हमको अगले टर्न पे बताइए। दिस इज होमवर्क, और यही क्वेश्चन है जेई एडवांस का। अब आप सोचिए, उन्होंने एनसीईआरटी यूज कर दी है, बच्चा पता नहीं क्या क्या लगा रहा है, यूज उन्होंने एनसीईआरटी कर दी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर sin x dx, ये क्वेश्चन।
तो सभी बच्चों को मैं टाइम देता हूँ, पहले वो क्वेश्चन इसको खुद करें, इजी क्वेश्चन। मैं आपको साइड में एक और प्रॉपर्टी आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप भूल जा रहे हैं, तो मैं उस प्रॉपर्टी को दोबारा लिख देता हूँ। जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है, मान लीजिए वो a से c के बीच में आपको करना है, और जो बच्चों c है ना, वो a से मतलब इस तरह से आपको एक इंटरवल डिफाइंड रहता है। मतलब अगर आप इसको नंबर्स के टर्म्स में ना समझें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, a लेस देन b लेस देन c। मतलब c इस तरह से जा रहा है कि पहले a से b जाना है, फिर b से c जाना है। अगर आप मान लो किसी इस तरह से फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो उसका जो आंसर होता है, तो उसका आंसर, ये तो बहुत ही छोटा सी चीज आपको बता रहा हूँ, जैसे a से b आप कर सकते हैं और फिर b से c भी आप कर सकते हैं। किसी को a से c डायरेक्ट इंटीग्रेट ना करके आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, a से b, b से c। और ये तो आप करते ही रहे ना, अभी तो किया था पीछे क्वेश्चन में। कैसे किया आपने? -1 से 0, 0 से 1, 1 से 3/2, ये तो वही है ना। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि अगर आप स्प्लिट करेंगे, क्योंकि स्प्लिट करके किया जा सकता है, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन आपको पता ही नहीं है, अलग अलग इंटरवल्स में पता है, तो आप एक एक करके करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए ठीक है, अब मेरे को ये क्वेश्चन करना है। सर मैं आंसर एक बार बताऊं? अच्छा, आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया, बताओ बेटा। सर पाई। उसका आंसर पाई है। बहुत ही खूबसूरत आंसर आपका, वाह भाई वाह, तो बहुत बढ़िया जवाब, मजा आ गई। मतलब अभी पीठ ठोकनी चाहिए, इतने बढ़िया आंसर निकाला आपने कि मजा आ गई। तो आपका आंसर एकदम सही है, क्वेश्चन आपने बेहतर तरीके से किया। आपने कुछ नहीं किया होगा, आपने 0 से a प्रॉपर्टी देखी होगी तो वो लगा दी होगी, क्योंकि 0 से a प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है, ज्यादातर क्वेश्चंस में वही लगती है। आपने i लिखा होगा, फिर 0 से 2 पाई dx 1 प्लस e की पावर साइन में x को रिप्लेस कर दिया होगा 2 पाई माइनस x, और साइन 2 पाई माइनस x जो होता है वो माइनस साइन x होता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को आप ऐड भी कर सकते हैं, और ऐड करके आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, आपका पाई आएगा। तो सभी बच्चों से ये क्वेश्चन हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आंसर इसका पाई आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेट करना है -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, और एक ये क्वेश्चन है साथ में, दो क्वेश्चन साथ में दे रहे हैं मैं। एक है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। ये दो क्वेश्चन है, अगर जिनको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर सबसे आता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप करते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, अगर हो पाए तो आप इनका आंसर बताइए। मैं अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं अभी आपका। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे। इन दो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है, इसमें sin 7x एक ऑड फंक्शन है, और अगर फंक्शन ऑड होता है तो -a से a में fx 0 हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 0, बिना सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये, और आपको आंसर तुरंत बताना होता है। दूसरे क्वेश्चन जो है उसको मैं आपको बता देता हूं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये भी आपने ये यूज करना है, cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। आप इसको यूज करके कर लीजिए, जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी लगाएंगे भी तो एक दो स्टेप्स का अंतर पड़ेगा, तो वो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आप ये तो इंटीग्रेशन जानते ही हैं, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 1/2 dx - 1/2 cos 2x dx। तो सभी बच्चे इसको तो करना जानते ही हैं, बेहद आसान तरीके से। dx का इंटीग्रेशन बच्चों x हो जाएगा, 1/2 बाहर है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए -π/2 से π/2, -1/2 cos 2x का sin 2x होगा, और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो बच्चों ये इस तरह से आपको नजर आने लगेगा, और जैसे अभी राधिका ने जवाब दिया तो बिल्कुल वही आपको आंसर है। आपका आंसर राधिका ने बताया है कि इसका आंसर आ रहा है π/2। ये दिस इज π/2, दिस इज द फाइनल आंसर।
तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। क्वेश्चन इज इजी। तो बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन लिखा है, -π/2 से π/2 ln 2 - sin x अपॉन 2 + sin x dx। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो है -π/2 से π/2 ln 2 - sin x अपॉन 2 + sin x dx। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है कि आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे ही आप लिमिट देखें -a to a वाली लिमिट, तो इस लिमिट को देख करके आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग में, तो लॉग के प्रॉपर्टी लगते ही f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx आ जाएगा। इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन, क्या है ये? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 0। क्या लिख सकते हैं? 0। इसका आंसर आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर से आप ट्राई करके देखिए। -1 से 1 लॉग या ln भी लिख सकते हैं 2 - x अपॉन 2 + x dx। तो राधिका आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका भी आप आंसर निकालो। बच्चों उस क्वेश्चन को भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो fx आपका क्या है? पहले आप fx एकदम तसल्ली के साथ लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं और लोगों के साथ धोखा हो जाता है। वो इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी देर बाद बताते हैं कि इसका आंसर 0 आ रहा है, और दूसरा बच्चा जिसको प्रॉपर्टी पता होती है वो करके निकल चुका होता है। तो ये fx आपका हो गया। अब आप क्या करिए, f ऑफ -x निकालिए। तो चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + x अपॉन 2 - x। अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल हमें लग रहा है ये ऊपर जैसा सेम क्वेश्चन है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 - x अपॉन 2 + x की होल पावर -1। और लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस बाहर आ जाता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो बार बार f ऑफ -x इज इक्वल टू fx आ जाता है। f ऑफ -x इज इक्वल टू fx आ जाता है। दैट मींस ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, तो आंसर क्या हो गया? 0। आंसर इज 0। ऑड फंक्शन की वजह से आंसर क्या हो गया? 0। 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, और आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो आप उसको जरूर करिएगा, और क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड आगे चल के और भी बढ़ता है। आपको बेहतर लेवल का इंटीग्रेशन और भी आगे तभी आ सकता है जब आपको इतना आता हो। ठीक है, ओके, क्लास इज ओवर नाउ।